वणा में छे रह रही तो टाइल्स लाग रही, कोई टाइल्स उखल रही है, कोई टाइल्स बिल्कुल ही कहीं काम रही नहीं, वॉशिंग बेसिन टूट रहा है, नल टूट रहा है, लाइट फिटिंग लटक रही, तो उन्होंने मतलब भी कहीं निकलो माने पैसा दीदा नहीं सर, पैसा 17 साल बाद मिलियो मैं यो जान 10 साल बाद मन दुखी हुआ सर आके, और मन दुखी हुआ कर चलो इतना दुख देके सब पूरा कीचड़ विचड़ वेरो, कोई लेना है देना कमाड़ पूरी सिलन वगैरह आई, वो कोई जानवर वगैरह हो तो पूरा कमा किवाड़ वो खजरो। टाइल्स से भी अलग अलग लगा रखी है, कहीं पे दरारें आ रही है और पानी की निकासी की भी सुविधा नहीं कर रखी है। हम अच्छा सोच के ही आए थे कि बढ़िया मकान होगा, आज इतने साल में मिला है तो फिर, पर इतना कुछ मतलब खास लगा नहीं है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना धारचा नाथद्वारा एक ऐसी योजना जिसके माध्यम से सरकार ने ये दावा किया है कि हम मध्यम वर्गीय लोगों को उनके सपनों का घर देंगे। आज इसी योजना में घूमा हूँ मैं, लोगों से बात की, बातें सुनाऊंगा, मगर जो यहाँ से दृश्य निकल कर आए हैं, कमाल की बात आप देखिए, एक भी मकान ऐसा नहीं है जहाँ कम से कम 10 से 12 तरह की अलग अलग टाइलें ना लगी हो। एक भी मकान ऐसा नहीं है जहाँ पर लाइट फिटिंग उखड़ी हुई ना हो। एक भी मकान ऐसा नहीं है जहाँ पर सैनिटरी के सही आइटम्स लगे हो। एक भी मकान ऐसा नहीं है जिसके कारण उसमें रहने आने वाले लोग खुश दिखाई देते हो। एक भी मकान ऐसा नहीं है जो हमें आम आदमी के सपनों का मजाक ना लगता हो। जी हाँ, इस योजना में मकानों की वो दुर्दशा हमने देखी है, और जो लोगों से बात की है उनको आप सुनेंगे तो आपको भी पीड़ा होगी कि आखिर क्यों ऐसे हालात हुए। और सबसे कमाल की बात यह है कि हालात 10 सालों के इंतज़ार के बाद मिले हैं। लोगों ने 10-10 साल पैसे भर दिए तब मिले हैं। कुछ घरों के हालात तो ऐसे भी हैं कि नोटिस आ गए हैं, घरों के बाहर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं, बताया गया है कि भाई साहब पैसे समय पर जमा नहीं करवाए हैं। अब इन लोगों ने पैसे सही समय पर जमा नहीं करवाए हैं, उसके तो नोटिस मिल गए, मगर जिन लोगों को ये टूटे बिखरे घर मिले हैं उनकी कौन सुनवाई करेगा। तो चलिए और दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे घर हैं, सुनाता हूँ ये कि पीड़ा क्या कह रही है यहाँ रहने वाले लोगों की। नाथद्वारा में अभी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दावा ये है कि मध्यम वर्ग को उनके सपने बांटे गए हैं, उनके घर बांटे गए हैं। मैं घरों की अलग अलग स्थितियाँ देख रहा हूँ, यकीन मानिए बार बार मैं ये दोहरा रहा हूँ कि सपनों के साथ इससे ज़्यादा बुरा मजाक कुछ हो नहीं सकता है। 480 मकान बांटे गए थे। ये जो पूरी श्रृंखला दिखाई दे रही है आपको दूर दूर तक, वाहवाही इस बात की लुटी जा रही है कि मध्यम वर्गीय लोगों को उनके घर मिल गए हैं, मगर उस घर में रहने वाली गृह लक्ष्मियों की जो आज मैं स्थिति देख रहा हूँ यहाँ पर, यकीन मानिए चेहरे मायूस नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना माली है। कौन सा मकान है आपका? 302। तो आपको तो खुशी हो रही होगी, चलो हमारा घर का मकान मिल गया है, बात आज तो मज़ा आ गया। कितने साल बाद मिला, पहले तो ये जानना चाह रहा हूँ। 9 साल बाद। 9 साल बाद आपको मकान मिला है, तो बढ़िया मिल गया मकान, खुश हो आप? इतना कोई काम सही से कर नहीं रखा है, टाइल से भी अलग अलग लगा रखी है, कहीं पे दरारें आ रही है और पानी की निकासी की भी सुविधा नहीं कर रखी है। ये भी है। इसके इनसे और कुछ पूछूंगा, मगर उससे पहले जिस छत पे हम खड़े, छत पे आने का कारण देखिए आप। छत की स्थिति ये है, बस खाना पूर्ति करके छोड़ दी गई है स्थितियाँ, ये पानी टपकने वाली है, छत बदतर हालात में है, इसीलिए मैं छत पे आया हूँ। और इससे ठीक नीचे वाला मकान आप ही का है, इससे ठीक नीचे वाला मकान आपका है। तो इस छत की स्थिति में फिर क्या कुछ होगा? बरसात तो आपके लिए डरावनी हो जाएगी। हाँ, पानी हमारे अंदर ही आएगा, कमरे में ही आएगा, छत के नीचे ही है जस्ट। और क्या आपको उसमें लग रहा है? साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसी है? नल फिटिंग कैसी है? क्या कुछ व्यवस्था है आपको नज़र आई? आप जब नया आदमी जब घर देखने जाता है ना, तो देखता है कि मेरे को तो बस आज सबसे बढ़िया चीज़ देखने वाली है। आप जब यहाँ आए तो आपको कैसा क्या लगा? हम अच्छा सोच के ही आए थे कि बढ़िया मकान होगा, आज इतने साल में मिला है तो फिर, पर इतना कुछ मतलब खास लगा नहीं है। ये देखिए ये पीड़ा, और इनसे मैंने इसलिए बात की है, आज काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं और हर एक व्यक्ति निराश है, मगर इनसे मैंने बात इसलिए क्योंकि ये महिला है जिनका एक सपना होता है कि अपने घर को सजाऊं, संवारूं, उसको बहुत बेहतर तरीके से रखूं, मगर जब मकान ही इस हालात में मिले हो तो फिर मायूसी बड़ी आसानी से समझी जा सकती है। कई नाम है आप? भावना गाड़ जी। भावना जी, मकान मिल गया, मजा हो गया, बढ़िया लगे मकान के जी हो रहे हो? अभी किराए में रहो, कट रहे हो? किराया में। तो अभी किराया, तब तो आप खुद मकान मिल गयो। अबे किस तरह देखने आया, किस तरह गई देखना है सर, कहीं मतलब तो है नहीं है। वणा में छे रह रही तो टाइल्स लाग रही, कोई टाइल्स उखल रही है, कोई टाइल्स बिल्कुल ही कहीं काम रही नहीं, वॉशिंग बेसिन टूट रहा है, नल टूट रहा है, लाइट फिटिंग लटक रही, तो उन्होंने मतलब भी कहीं निकलो माने। मकान नंबर तो मिल गया आपने? हाँ। आज देखी ना, तो आप घरों आए जब कहीं होचना है, शौक लगे घर होचना है तो वही हिसाब जो पेमेंट में लोग एक मजबूरी में दीदो वणा ने में किराया भर रहा, आटे भी किस्ता भर रहा, तो वो एक सपनों में मानो भी कि मानो एक घर वे तो वही हिसाब रो वे अटे तो 6 तरह तो टाइल्स लाग रही है,
चार तरह तो नल लाग रहा है, कोई लेनो नहीं ने बटे बड़ी में बाथरूम में कई चीज व्यवस्थित है और बाथरूम में टाइल्स अच्छे बढ़िया टाइला घणी अलग अलग तरीके के लाग रही है। टाबरान को होगा कि भाई ये अलग अलग तरह टाइला गणो तो गिनती हिक जाएगा ना आप रे। और गिनती ही को पैसा दिदा नहीं सर, पैसा 17 साल बाद मिलियो मैं ये जान 10 साल बाद। ये देखो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 10 साल इनसे पैसे लिए गए, कुछ मकानों के नोटिस तक आ गए बैंकों के, पर ये 10 साल से पैसे भर रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं। तो और यो होजरे हा किस्ता जाई रही है, कहीं एक दिन मानो घर वेगा अबे, लेकिन कुछ नहीं मिला क्या इसमें? मन दुखी हुआ सर, आके और मन दुखी हुआ कर चलो इतना दुख देके कई वे आदमी तो वाह होरो देरो कई सुबह जावन शाम को आवे लेडीज रे कई वे कि भाई मां घर माने नवो मकान मिली तो मैं यूं सजावट करूं, यूं हाउ सजाऊं। अब अनी ने देखने सजावर मन वियोग नहीं वियो, कई इच्छा नहीं हुई और यूं लग रहा पानी में ना क्या सब पैसा ले जाए। बाकी तो कभी किराए में रहता ब्याज देता तो आना पैसा रो माने 3 लाख रो आज मीना को 6000 ब्याज आतो माने। भाड़ो कितरो? भाड़ो माने 2000 रुपया 1000 रुपया और माने घर खर्चा किराना स्टोर में यूज करता मां। ये तो आप बेटा बेटा है तो आप यूं सब मैं जटे जरू नहीं सब जना, कोई कह रहा टाइला, कोई कह रहा माने छत तो ऊपर हुनी छोड़ रखी है, कोई मतलब नहीं है, तार उकड़ रहा है, गंदगी आप साफ सफेद है कुछ नहीं। आप जाओ देखो बटे सब पूरा कीचड़ विचड़ वेरो, कोई लेना है देना कमाड़ पूरी सिलन वगैरह आइन, वो कोई जानवर वगैरह हो तो पूरा कमाड़ किवाड़ वो खजरो। आप देखियो होगा कि 10 साल बाद मिल रहे हो तो कहीं कहीं बहुत जोरदार चीज मिलेगा। जोरदार तो मिलनी चाहिए नहीं, और ये लोग बताओ नहीं अभी दांगा नेक्स्ट वीक दांगा नेक्स्ट महीना दांगा, लेकिन दीदो आना 10 साल बाद और वो दीदो कहीं घटिया मटेरियल हर चीज घटिया चीज माने हूँ दीदी, और पैसा आना लोग पूरा लीदा, एक भी पैसा मानी किस्त ड्यू वगैरह लगे तो पेनल्टी लगाई देवे बेटे। तो मनी चीज रो माने हर चीज रो पैसा दीदा तो मनी चीज भी तो ये सही चीज देना चाहता नहीं है लोग। ये देखो ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि जो लोग मध्यम वर्गीय हैं, अभी किराए के मकान में रहते थे, इन्होंने सोचा कि जिंदगी में दुखी भी हो सुखी भी हो मगर पैसे बचा बचा के एक मकान अपना हो जाए। और आज जब ये मकान का सपना पूरा होने को आया है, ये घर देखकर निकले, अपना नया मकान देखकर निकले हैं, और उनकी जो पीड़ा है वो आप समझिए। वो प्रशासन को, जिम्मेदारों को, नगर पालिका को, विधायक जी को, तमाम लोगों को समझनी तो पड़ेगी कि किस तरह से अब इनकी अपन मदद कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के हालात आप तक लेकर आऊँ। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, अब आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।